क्षण के दौरान नल नील के मन में अहंकार आ गया। दोनों सोच रहे थे कि आज जहां बड़े से बड़े योद्धा असफल हो गए हैं, वहां हमारी महिमा होगी। इस दोष के चलते उन्होंने अपने गुरुदेव मुनींद्र ऋषि जी को याद कर नमन नहीं किया और समुद्र में पत्थर तैरान कर पत्थर रखते ही डूब गया। वहीं नील ने पत्थर रखा तो वह भी डूब गया। उन्होंने 2-3 बार पत्थर रखकर देखा तो वे सब डूब रहे थे। रामचंद्र जी समुद्र की ओर देखने लगे कि जैसे यह कहना चाह रहे हो कि वे सब झूठ बोल रहे थे। बेटा नल नील, आपने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, शायद इसी वजह से पत्थर नहीं तैर रहे। नल नील काफी शर्मिंदा हो गए और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। दोनों ने अपने गुरुदेव को मन से याद किया और प्रणाम किया, अपनी गलती स्वीकार की। समुद्रदेव, आपका ये उपाय भी विफल हो गया। अब कोई नई नीति सुझाए। भगवान, अब मैं भी विवश हूँ। भला इससे अच्छा उपाय और क्या ही हो सकता था। कुछ ही देर में स्वयं मुनींद्र ऋषि जी वहां चले आए। नल नील ने देखा कि वे तो स्वयं अपने ही गुरुदेव आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। नल नील ने तथा स्वयं रामचंद्र जी ने ऋषि मुनींद्र जी को प्रणाम किया। अन्य मौजूद सैनिकों तथा हनुमान जी ने भी ऋषि जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने अपनी सारी समस्या ऋषि जी को बताई। ऋषि जी, अब आपके भक्तों के पास भी वह शक्ति नहीं रहे। अगर कोई रजा हो सकती है तो कृपया मदद करें महात्मा। इनके हाथों में अब वह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार विद्यमान था। इसलिए इनके हाथों से वह शक्ति अब समाप्त हो गई है। हे महात्मा, फिर हम लंका कैसे जाएंगे? सहायता कीजिए। इसका समाधान मैंने पूर्व ही कर दिया है। मैंने इस निकट वाले पर्वत में ऐसी शक्ति प्रवेश की है कि जिससे इसके पत्थर समुद्र में नहीं डूबे।